तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू 142 और हमें वैल्यू निकालनी है x पावर 7 प्लस 1 अपॉन x पावर 7। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो है ना, सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करेंगे। x पावर 7 और 1 अपॉन एक्स पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एक्स पावर 7 इज इक्वल टू, मैंने कहा था 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, हमेशा 1 हो। तो 3 4 माइनस 3 1 होगा, तो मैं लिख देती हूँ एक्स पावर क्यूब। अभी इसी का क्यूब लिख लेते हैं, इन्हीं की पावर लिख लेते हैं। क्यूब एक्स पावर 4 जो कि वैल्यू हमें दे रखी है 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस एक्स। अगर किसी को समझ ही नहीं आया ये कैसे आया है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ ये बताया हुआ है ये आया कैसे है। तो अब हमारे पास एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। एक्स पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 142। दोनों साइड जब मैं 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 12 स्क्वायर। दोनों साइड मैंने 2 ऐड कर दिया तो ये स्क्वायर बन गया। तो मेरे पास अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा 12 या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, इसलिए। अब मैं इससे क्या बनाऊंगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू चाहिए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड 2 ऐड कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया ताकि मेरा क्या बन जाए, ये भी एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या लेंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब, तो 14 रूट 14, और ये आ गया -3 ए बी। तो x इंटू 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, रूट का 14, और ये यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 11 रूट 14 ये आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये रूट में। तो अभी ये हम सारी की सारी वैल्यू उठाकर 1 2 एक्स क्यूब, हाँ ये नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, 1 2 2 और 3 ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे सारी। तो इसमें रखने पे क्या आएगा, एक्स पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 इज इक्वल टू 11 रूट 14। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब रख दिया, ये होगा 142 माइनस रूट 14 माइनस रूट 14। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो रूट 14 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, 1 5 6 2 माइनस 1, और इसमें से जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 14 1 5 6 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ठीक है, कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चनों में कंडीशन इस बार दी हुई थी, और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 6। इसकी वैल्यू दे रखी है, कंडीशन है x ग्रेटर देन 1, और निकालना क्या है हमें, x पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको।
और मैं ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसके ऑप्शन लिख देती हूँ मैं जो जो पॉसिबल है। A992√15। जिनको नहीं आए वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। 992√3, सी है 902√5 और डी ऑप्शन है 982√15। ये इसके ऑप्शन है और इसको आप ब्रेक कर लेना, x⁴ + 1/x⁴ ऐसे करके फर्दर ब्रेक करते रहना है। ये मैंने करवा रखा है लास्ट वीडियो में क्वेश्चन इसी टाइप का, ना आए तो वो वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x = sec के ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा को मिक्स करते हुए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी साल SSC 2023 में और हमसे वैल्यू पूछी है 9x² - 1/x², इसकी वैल्यू पूछी है और ये क्वेश्चन आया है SSC CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको लिखूं 3x = sec A, इसकी स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9x² sec² A। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या थी 3/x = 10A और अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसको 9/x² = 10² A, ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करूं माइनस कर दूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी तो इसी टाइप का है। फर्स्ट माइनस सेकंड तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9x² - 1/x² और क्या आ जाएगा sec² A - 10² A। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है। sec² A और 10² A क्या होता है 1। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप करते तो आपको ओरली आ जाता ये आंसर। अगर आपको एल्जेब्रा को और ट्रिग्नोमेट्री को और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करते हुए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना है ये भी क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है। SSC CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा 256 x⁴ - 16 y⁴ अपॉन 18 x² - 20 y² और 16 x² + 4 y²। इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में यही सजेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके ना इनमें वैल्यू ना रखे जब तक क्वेश्चन सॉल्व होता हो और ईजी हो। वैल्यू हमेशा उसी कंडीशन में रखे जब वो क्या हो सर्कुलेशन में दे रखा हो क्वेश्चन या साइकिल में दे रखा हो। अदरवाइज आप इनको ब्रेक करके या जो कोई मेथड अप्लाई होता है तो हमेशा उसी से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या होगा A4 - B4 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 16 x²। डायरेक्ट मैं इसमें क्या कर रही हूँ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। A4 - B4 क्या होगा A² - B²। 4x² 16 A² + B²। ये आ जाएगा मेरा। ये चीज़ हो चाहिए ये लिखो सेम ही होगा। अपॉन में मैं क्या करूँगी 5 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से। तो मेरा अंदर क्या आ गया 16 x² - 4 y²। यहाँ पर क्या करो y² कर लो 4 y² और ये क्या हो गया ये आपस में कट ही जाएगा 16 x² + 4 y²। ये भी कट गया आपस में ये भी कट गया आपस में और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/5। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता तो स्प्लिटिंग वाला सॉल्व करने वाला जैसे A4 - B4 का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 2x
-63 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखे कई लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं एक्स की कुछ ना कुछ। पर मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो ना और इजी हो सॉल्व करना, तब तक ना आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करोगे। नीचे वाला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 7 की होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस ए की होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 7 की होल स्क्वायर, ऊपर वाला क्या बन जाएगा। या फिर सर्कुलेशन में मोस्टली दिया हो तो हम वैल्यू पुटिंग करने का रिस्क लेते हैं, अदरवाइज हम ओरली क्वेश्चन को या लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए अकॉर्डिंग तो वही बेनिफिशियल रहता है। तो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में स्प्लिटिंग कर दी और डिनोमिनेटर में a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया। तो मेरा क्या हो गया, x प्लस 7 x माइनस 9, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया ना, x माइनस 9 आएगा। और अपॉन में क्या होगा, x प्लस 7, इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया, ये ब्रेक हो गया और मेरे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 9 और x माइनस 9 और क्या आ गया, अपॉन x प्लस 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स वाई क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स वाई आर पॉजिटिव इंटीजर। और हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है हमें एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 150, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। x माइनस वाई की वैल्यू है, मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई को x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 4xy। तो ये कट जाएगा इससे और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आ जाएगा और जो रूट से बाहर आने पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25, और ये हो जाएगा 4 इंटू 150। और ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 25 हो गया, ये हो गया 600, ये 625 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 25। और कोई कहे यही आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स वाई क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लूँगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, xy इज इक्वल टू 9, और हमसे वैल्यू पूछी है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, 1500 1504 1514 डी 1524, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे को x प्लस 1/x इसकी वैल्यू दे रखी है। अब हमारी क्या होगी, वैल्यू रूट में आना स्टार्ट होगी।
√3 + 1/2 और हमसे वैल्यू पूछी है x⁴ + 1/x⁴, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसको मैं स्क्वायर कर लूँगी x² + 1/x²। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगी, या पहले इसको क्वेश्चन को ही लिखो, x + 1/x √3 + 1/2 दोनों की स्क्वायर कर दूँगी तो x² + 1/x²। इसकी स्क्वायर करूँगी तो 3 + 1 4, 4 + 2 √3/4 और माइनस का ये यहाँ पे 2 आएगा, वो क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, x² + 1/x²। तो इसमें 4 2 जा 8 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आ गया -4 + 2 √3/4। यह आंसर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² / 1/x² -2 + √3/2। ये आ गया मेरे पास x²। अब मेरे को x4 की वैल्यू चाहिए, इसकी फिर से स्क्वायर कर लूँगी। x4 + 1/x4, ये आ गया 3 + 4 7, 7 - 4 √3/4 -2 फिर से आ गया। और जब आप अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1 -4 √3/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। रूट में क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है टफ होंगे, सेम वैसे ही होंगे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + a² + a³ -1 = 0 और हमें वैल्यू निकालनी है a³ + 1/a, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ से a + a² + a³ -1 = 0 a कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आएगा, 1 + a + a² = 1। 1 को मैं उधर लेगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + a + a²। या चीज़ उधर मत ही लेके जाओ, यहीं रख लो तब भी सही है। ऐसे करो, इधर ही रख लो इसको, -1/a। पूरे से आपने क्या किया, a कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 + a + a² -1/a = 0। तो अब मैं क्या करूँ, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। तो मैं इन दोनों को ऐडअप कर देती हूँ, 1 + 2, इन दोनों को ऐडअप करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करना है मुझे, माइनस होगा यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a + a² + a³ -1 -1 + a + a² -1/a = 0। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे a से a कट गया, a² से a² कट गया और a³ + 1/a क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर हमारा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप देखते फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिर्फ आपको सब्सट्रैक्ट करना था और दिखने में क्या लग रहा था, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + b² -2 a + b = 80 और हमसे पूछा है, एक वैल्यू और भी दी है, ab = 16, पूछा है 3a - 19b की वैल्यू पूछी हुई है। और ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2018
2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू है तभी तो ये क्या है, ये पूछा हुआ है, ये तो इससे कभी बनेगा ही नहीं। तो इट मीन्स हमें ये क्या आंसर सॉल्व ही करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, इसी वाली इक्वेशन को लिख रही हूँ और यहाँ पे +1 कर दूँ और इधर क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड भी +1 हो गया तो 81 हो गया। तो ये आप देखोगे किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर क्या आएगा 9 स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँ, a प्लस बी माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया 9, या प्लस लेके माइनस लेके, वो तो एक यहाँ पर कंडीशन भी दी हुई थी, ये भी लिख लो आप, a b ग्रेटर देन 0। अदरवाइज आप क्या करोगे, कुछ भी ले सकते हो अगर कंडीशन ना दी हो, या जो आंसर पूछा उसके अकॉर्डिंग देख लो भी आंसर है प्लस है क्या माइनस है, कंडीशन ना दी हो। तो a प्लस बी क्या हो गया मेरे पास 10 हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं a माइनस बी तो ईजिली निकाल सकती हूँ। a माइनस बी क्या हो जाएगा, वैसे ही रूट में लिखकर 10 स्क्वायर माइनस 4, ए बी क्या होगा 16, 64। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 25, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई। अब आप इससे और इस वाली इक्वेशन से क्या करना है, a और b निकाल लेना और फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 13a 3a माइनस 19b। इसमें आप क्या करना है, a और b की वैल्यू रख देना इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिखने में तो लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है, पर रियल में इतने टफ नहीं है। अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को। इज इक्वल टू 3 और आपसे पूछा है 16x³ अपॉन 256x³ की वैल्यू पूछी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में बहुत पूछे गए थे, जिसमें क्या क्या न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम। इसमें क्या करें, मेरे को देखो न्यूमरेटर पूछा क्या है मेरे से 16x³ प्लस 256x³, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए 4x चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि 2 का मल्टीपल हो और यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल हो, कुछ ऐसा चाहिए। पर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ तो न्यूमरेटर में क्या है 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको लिख दूँ x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया दोनों साइड, 2 कॉमन ले लिया। एक हम इस वाले इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 अगर मैं इसमें भी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 1/512x³। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब आ गया, अब इधर भी क्यूब आ गया। पहले ये क्यूब नहीं बन रहा था ना, इसलिए पहले ये स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था और यहाँ पर भी स्क्वायर था। ऐसा करने से मेरा क्या हो गया, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में क्यूब आ गया, इधर भी न्यूमरेटर में क्यूब आ गया, इसलिए मैंने ऐसे किया ही है। तो ये आ गया इधर मेरा। तो अब मैं क्या करूँ, इसमें दोनों साइड क्या करूँ 1/2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लिया तो मेरा क्या आ गया 2x प्लस 2x प्लस 1/8x, ये आ गया इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x/1/8x इज इक्वल टू 6 आ गया मेरा।
बस अब तो मेरे को ये फॉर्म मिल ही जाएगी। इसका क्यूब कर दूँ मैं। क्यूब करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास 8x। इसका जब मैं क्यूब करके निकालूंगी तो 8x क्यूब 1/512x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 क्यूब माइनस 3ab। ए क्या है इसमें 2x। बी क्या है मेरे पास ए बी का इसमें ध्यान रखना कि ए क्या है हमारे पास और बी क्या है। तो ए क्या है हमारा और बी क्या है 3ab होता है ना -3ab। तो मैंने इस हिसाब से ये लिया है, इसलिए कल ना सोचो ये कैसे आ गया। तो इंटू 2 ये आ गया, इंटू 6 आएगा यहाँ पर। 6 लिख लो इंटू 6। अब इसको इससे काट दोगी तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। और कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 क्यूब माइनस 9/2 ये आ जाएगा। और जब मेरे को रियल में वैल्यू किसकी पूछी है 8x क्यूब प्लस 1/512 x क्यूब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 8x क्यूब प्लस 1/512 x क्यूब की वैल्यू हुई है, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 423। ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। तो अब हमारा